पहला क्वेश्चन है 10.4 का कि यदि a बराबर आपका दिया हुआ है आई कैप माइनस 7 j कैप प्लस 7, ठीक है, और b का मान दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप ना, और आपको निकालना है a कार्तीय गुणनफल b और इसका क्रॉस निकालकर इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो a क्रॉस b निकाला जाए तो a क्रॉस b कैसे निकालते हो हम, i j और k, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -7 है, इसका गुणांक 7 3 है और -2 है और कितना है, तो a क्रॉस b बराबर प्लस 2j है, प्लस 2j है ना, 2j 2 होगा। अब यह प्लस माइनस और क्या होगा प्लस, तो हम आई कैप पर वैल्यू निकालते हैं तो सामने माइनस से प्लस कराते रहे, ये मतलब माइनस प्लस होता रही। चलो तो आई इधर से इधर बन हो गया -7 7 -2 और 2 माइनस जे पर 1 7 3 2 1 7 3 और प्लस के पर 1 -7 3 -1 -7 3 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो आई -14 माइनस प्लस 14 माइनस जे कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 का 21 प्लस के -2 प्लस 21 माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस 21। तब देखो ये तो 0 हो गया, तो 0 आई -19 प्लस 19 हो जाएगा 19 जे -19 होगा ना, माइनस प्लस 19 होगा जे प्लस नो फिर ये हो गया a क्रॉस किसका b का वैल्यू, तो a क्रॉस b का वैल्यू यह आया। अब a क्रॉस b का हम मॉडुलस निकाल देंगे, तो √0 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर, तो एगो 2 हो जिनो, तो 2 19 का होल स्क्वायर, तो 19 19 2 बार लिख सकते हैं ना, इसे 19 को बाहर निकाल देता है ना, 19 को बाहर निकाल दिया गया, अंडर कितना हो जाएगा 2, तो 19√2 हो जाएगा। यह आपका वैल्यू पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट किया जाए। क्वेश्चन सेकंड नंबर, लंब इकाई सदिश, तो इकाई सदिश से निकालने के लिए हमें पता है कि सदिश ए होना चाहिए और ए का क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है पहले कि a प्लस बी निकालो, तो a प्लस क्या निकालेंगे 3 और 1 है 4 आई कैप 4 जी कैप 0 माइनस प्लस है ना, तो 0 ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और a माइनस क्या निकालेंगे b, तो a माइनस b क्या होगा 2 आई कैप माइनस है ना 0 जी कैप और ये माइनस प्लस 4, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब क्या निकाल लिया जाए, तो a प्लस b क्रॉस a माइनस b, ये फाइनल कर लीजिए, निकाल लिया जाए। तो a क्रॉस b निकालो, आई कैप जी कैप और कौन सा 4 4 0 4 4 और 2 0 2 4 2 0 और कितना 4, और a प्लस b क्रॉस a माइनस b बराबर आई कैप के साथ देखो प्लस माइनस और बंद हो जाएगा ना, तो आई कैप से चौका 16 माइनस 0 लिख सकते हैं हम, कितना 16 माइनस जी कैप के साथ
फिर 16 माइनस 0 कितना हो जाएगा 16 माइनस 0 तो 0 ही ना हो जाएगा प्लस के कैप के साथ ये 0 माइनस कितना हो जाएगा क्यों माइनस तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बराबर 16 आई कैप 16 जी कैप माइनस 8 ना समीकरण नंबर 4 है ना। अब इसका लंब इकाई निकालना है इसका मॉडुलस पहले निकाल लीजिए ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मॉडुलस तो अंडर रूट 16 का होल स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16 का होल स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर करो तो 576 है 576 का वर्गमूल कितना होता है इसलिए लंब इकाई सदिश क्या चाहिए लंब इकाई सदिश चाहिए तो ये n कैप और चाहिए लंब इकाई सदिश तो n कैप बराबर सदिश a प्लस b क्रॉस सदिश a माइनस बाई में सदिश a प्लस b क्रॉस सदिश a माइनस b का परिमाण से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे देखो क्या होगा भाग दे दिया जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना है बताओ 16 आई कैप 16 जी कैप माइनस 8 ठीक है बेटा में परिमाण कितना है 24 अब अलग अलग कर दिया जाए ये n कैप निकल जाएगा 16 आई बेटा में 24 माइनस 16 जी बेटा में 24 माइनस 8 की बेटा में बच जाएगा 8 दूनी का 16 18 का 8 दूनी का 16 18 का 24 18 का 24 तो क्या होगा बोलो 2 बटा में 3 आई कैप माइनस 2 बटा में 3 जे कैप माइनस 1 बटा में 3 समस्या तक अब नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा 3 नंबर दिया हुआ है कि एक मात्रक सदिश A है जो कि x अक्ष के साथ y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ एंगल बना रही है ना ये सदिश एक मात्रक सदिश जो है यह एक और ये कि अल्फा कोण बना रहा है i के साथ पाई बटा में 3 यानी कि अल्फा k के साथ i के साथ पाई बटा 3 जी के साथ पाई बटा 4 यानी बीटा कोण कितना है पाई बटा 4 गामा कोण मान लिया जाए किसके बराबर है थीटा के बराबर तो थीटा का मान इसका वैल्यू ज्ञात करें लिखिए कि चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा मालूम है हमें क्या निकालना है गामा निकालना है तो चूंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर तो अल्फा यानी कि cos कितना डिग्री पाई बटा 3 का होल स्क्वायर बीटा cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर गामा के जगह पर थीटा बराबर डिग्री का याद रखिए बस तो पाई बाई 3 60 डिग्री का मान 1/2 का पाई बाई 4 45 डिग्री 1/2 का प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर या 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम मिले कितना ये 1 हो जाएगा ना 1 का प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 बटा में 4 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल चले उधर ना तो cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 बटा में 4 तो cos थीटा बराबर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3 बटा में कितना 4 में से 3 जाएगा ना कितना बचेगा 1/4 तो cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/6 cos थीटा बराबर अंडर रूट 1/6
4 cos थीटा बराबर 1/, में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? cos थीटा में 60 डिग्री, cos π/, में कितना 3, तो थीटा बराबर π/, में इस तरह से जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा? π/, बोले कोई समस्या? सही है साहब? तो देख रहे क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन दिखाना है शो करके। 4 नंबर क्वेश्चन कि a माइनस बी न क्रॉस a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस a माइनस बी 2 क्रॉस a क्रॉस बी होगा। LHS के अनुसार गुना कराओ तो a क्रॉस a भाई गुना कराओ a क्रॉस भाई गुना कराओ माइनस b क्रॉस, इसको गुना कराओ माइनस b क्रॉस, हो जाएगा ना? तो a क्रॉस a या समानांतर है 0 हो जाएगी। a क्रॉस a समानांतर होता है तो क्या होता है? a क्रॉस बदलोगे b क्रॉस से बदलोगे तो प्लस a क्रॉस b हो जाएगा ना? बदल दिए b क्रॉस से था, बदल दिए a क्रॉस b में तो माइनस निकलेगा, माइनस माइनस b क्रॉस b समानांतर है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस a गो आएगा कितना हो जाएगा? 2 into a क्रॉस। कुछ समस्या? क्वेश्चन नंबर 4 का तुम्हारा प्रूफ था, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है लेम्डा का मान और किसका मान निकालें? म्यू का। क्वेश्चन नंबर 5 लेम्डा का मान ज्ञात करें और किसका मान ज्ञात करें? म्यू का मान ज्ञात करें कि लेम्डा का वैल्यू और किसका वैल्यू? म्यू का वैल्यू क्या होगा? 5 नंबर देखा दिया हुआ कंडीशन दिया है, क्या दिया हुआ है कि आई जे और कितना 2 6 क्रॉस दिया है 1 लेम्डा और म्यू इसके बराबर है, तो निकाल दिया वहीं से क्रॉस दिया, क्रॉस के फॉर्म में लिख दिया माइनस प्लस माइनस और आई कैप पर, तो आई कैप कितना हो जाएगा? 6 म्यू माइनस 27 माइनस जे कैप पर 2 म्यू ना, तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप पर 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 6 बराबर कितना? और समझना जो कहेंगे आई 6 म्यू, ये काम कर सकते हैं तरीके स्टेप आगे को पढ़ा लो। 0 के लिए आप लिख सकते हैं हम 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0। बोलो कुछ समस्या? या बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना दिमाग में, आई के बराबर होगा, जे के बराबर होगा, के किसके बराबर? के के बराबर। यहाँ से ले सकते हो कि 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा आई कैप जो है वो किसके बराबर है? 0। आई से गया तो क्या हो जाएगा? 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा बराबर 0, 6 म्यू बराबर 27 या तो कुछ समस्या नहीं ना? चलो भाई जी वाला जी करो माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, जे से जे गया माइनस उधर चले गए हम, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 माइनस चल इधर 2 म्यू बराबर कितना? 27, तो म्यू बराबर 27 बटा में म्यू का माना गया ना, म्यू जो है गलती का लिखिए 2 6 27 2 6
27 1 लेमडा म्यू 6 म्यू 27 लेमडा, ठीक है। 2 म्यू 27 ना, पहले बंद हुआ 2 लेमडा 6 ना, 2 लेमडा 6 हो गया ना। अब इस पर ले लीजिए 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 ना, तो 2 लेमडा बराबर 6, 3 दूनी का लेमडा बराबर, तो लेमडा का मान आएगा 3 और म्यू के मान आएगा कितना 27/2 सब मिला तो रहा है। लेमडा का मान आएगा 3 और म्यू का मान आएगा 27/2। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपका एक लिखित क्वेश्चन है और इसका थ्योरेटिकल जवाब देना है डिस्कशन करके। क्या करके? डिस्कशन करके इसका सही जवाब आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 नंबर। डिस्कस करके जवाब देना है, इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए डॉट बी बराबर क्या मेरे पास है? ए क्रॉस बी बराबर क्या मेरे पास है? 0। तो कह रहा है कि ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। क्या रखिएगा? पहला कंडीशन, यदि सदिश ए लंबवत होता किस पर? सदिश बी पर, तो ए डॉट बी क्या होता? 0। लेकिन उस समय में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। उसमें क्रॉस 0 नहीं होगा, केवल कौन 0 होगा? डॉट 0 होगा। दूसरा, यदि ए समानांतर हो जाए किसका? बी का, तो समानांतर की स्थिति में ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा? 0। लेकिन ए डॉट बी नॉट इक्वल, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है ना जहां पर ए और बी 0 हो जाए। अब तीसरा का, यदि सदिश ए या सदिश बी क्या हो? शून्य, कोई एगो शून्य हो जाए, तब उस स्थिति में ए डॉट बी भी 0 आएगा या बी ए क्रॉस बी भी क्या आएगा? शून्य के साथ गुना कराओगे तो डॉट भी 0 और क्रॉस भी 0। तो हम कह सकते हैं कि न ही लंबवत की स्थिति होगा न ही समानांतर की स्थिति होगा, यानी कि ए और बी नहीं 0 हो तब संभव नहीं है कि 0 होगा, न ही लंबवत की स्थिति होगा न ही समानांतर की स्थिति होगा। स्थिति यह होगा कि जब ए या बी 0 हो तब दिया गया सदिश क्या होगा? 0। सही है सब? जब ए और बी 0 हो तब दिया हुआ सदिश क्या होगा? 0। यह था क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाता है। 7 नंबर ए बी सी दिया है क्रमशः। सदिश ए बराबर A1 i कैप A2 j कैप और A3। सदिश बी बराबर B1 i कैप B2 j कैप B3। सदिश C बराबर C1 i कैप C2 j कैप C3। यही भी सी। क्या पूछे आपसे? तो दिखाएं क्या दिखाया जाए? तो A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B A क्रॉस सार्वनियम है, सार्वनियम को दिखाना है और यही तक क्वेश्चन को आज छोड़ दिया जाएगा। ए से किसे सुना? A क्रॉस B प्लस निकालो I J और I का वैल्यू A का वैल्यू बताओ? A1 A2 B प्लस C का वैल्यू लिखना है। B प्लस C का
लिखा था, बी सी जोड़वा तो B1 प्लस C1 हो जाएगा ना, B2 प्लस, समझ में आ रहा है ना, B3 प्लस। क्या देखो समस्या, शार्दिक नियम कहता है कि अगर दो टर्म प्लस में दिया गया हो तो अलग अलग उसके हम लिख सकते हैं। इसका लिख सकते हैं आई जे ऑफ A1 A2 A3। यहाँ देखो B1 B2 प्लस कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस के साथ अलग करेंगे, माइनस होगा तो माइनस के साथ, फिर वही टर्म जो संख्या है उसको जैसे वैसे रिपीट करो, A1 A2 A3, A1 A2 A3। शार्दी के नियम यह है, अब कौन सा C1 C2 जब जोड़ना हो तो फिर इसी के साथ जुड़ेगा ना, दूसरा पंक्ति पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पंक्ति को तीसरा पंक्ति पर ही जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, समान संख्या को जैसे है वैसे लिखा जाता है। ये सारणी का पद है। तो अब देखो तो आई जे कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, यह A क्रॉस B है, यह A क्रॉस B है। देखो A में है A1 B1 A1 A2 A3 या B में है B1 B2 B3, लिख सकते हैं हम सदिश A क्रॉस सदिश, इसका चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखें तो सदिश A और C है, लिख सकते हैं यहाँ पर ये सदिश A और कौन सा है C है, लिख सकते हैं हम सदिश A क्रॉस कौन सा सदिश, यही ना प्रूफ करना था। बोलो कोई समस्या, यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से।